Class 6 English Unit 1 Chapter The Raven and the Fox। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम एनसीईआरटी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम द रेवन एंड द फॉक्स को मिलकर समझेंगे। हम इसको इतना इजी बना देंगे ना कि आपको हर एक लाइन, हर एक वर्ड एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। सो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम मिलेंगे अपने कैरेक्टर्स से, रेवन और फॉक्स से। फिर हम पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। उसके बाद जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको इजी बनाएंगे। फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस और आखिर में इस स्टोरी का जो सबसे बड़ा लेसन है उसको डिस्कस करेंगे। सिंपल है ना? लेट्स गो। ऑलराइट, सो लेट्स जंप राइट इनटू सेक्शन 1। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को और मिलते हैं इसके दो मेन कैरेक्टर्स से। तो इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है हमारा क्लेवर फॉक्स जिसका नाम है रेनार्ड। क्लेवर मतलब बहुत ही चालाक। और दूसरा है मिस्टर रेवन जो एक प्राउड बर्ड है। प्राउड का मतलब होता है थोड़ा घमंडी, जिसे खुद पर बहुत नाज हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिस्टर रेवन के पास खाने का एक टुकड़ा है और रेनार्ड द फॉक्स की नज़र बस उसी पर है। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 2। यहाँ हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम हर एक लाइन को इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर उसका मतलब हिंदी में आराम से समझेंगे। सो पे क्लोज अटेंशन। ओके, फर्स्ट लाइन है मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। यहाँ दो वर्ड्स हैं। पर्च्ड का मतलब है किसी चीज पर बैठना, जैसे कोई बर्ड बैठता है, और लिम्ब का मतलब है पेड़ की टहनी या डाली। तो मिस्टर रेवन एक पेड़ की डाली पर आराम से बैठा हुआ था। And Renard the Fox looked up at him. और नीचे से Renard the Fox उसे ऊपर की तरफ देख रहा था। सीन एकदम क्लियर है, राइट? नेक्स्ट लाइन, for the raven held in his great big beak. Beak मतलब चोंच। तो रेवन ने अपनी बड़ी सी चोंच में कुछ पकड़ा हुआ था। क्या पकड़ा था? A morsel the fox would go far to seek. Morsel का मतलब है खाने का एक छोटा सा पीस, एक निवाला। और ये वही मॉर्सल है जिसे सीख करने के लिए यानी पाने के लिए फॉक्स कुछ भी कर सकता था। और यहाँ से शुरू होता है फॉक्स का असली गेम। लाइन कहती है सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स। एडमायरिंग टोन्स का मतलब होता है बहुत तारीफ करने वाले अंदाज में। उसने कहा, माय वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। जिसका मतलब है, वाह सर रेवन, आप तो बहुत ही हैंडसम यानी खूबसूरत बर्ड हैं। तो देखा, झूठी तारीफ शुरू हो गई। फॉक्स आगे कहता है, सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू द किंग। फेदर्स होते हैं पंख। तो फॉक्स बोल रहा है, आपके पंख कितने शानदार हैं। अगर आप गाना गा दें तो इस जंगल के सारे बर्ड्स आपको अपना किंग यानी राजा बना लेंगे। यही है फॉक्स का ट्रैप। वो रेवन के प्राइड को, उसके घमंड को टारगेट कर रहा है। लेकिन रेवन का क्या हुआ? द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, बेचारा रेवन इस जोक को, इस मजाक को समझ ही नहीं पाया। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक। वो ये भूल ही गया कि उसकी आवाज़ कोई मीठी नहीं बल्कि एक क्रोक है। क्रोक का मतलब होता है कौवे की जो हार्श आवाज़ होती है ना, काँव काँव, वो झूठी तारीफ में इतना खो गया कि अपनी असलियत ही भूल गया। और फिर वही हुआ जिसका फॉक्स को इंतज़ार था। He opened his beak in his foolish pride. उसने अपने फूलिश प्राइड में यानी बेवकूफ़ी भरे घमंड में गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली। And down fell the morsel the fox had eyed. और जैसे ही उसने मुंह खोला, वो मोर्सल, वो खाने का टुकड़ा जिसे फॉक्स ने आइड किया था, मतलब जिस पर उसकी नज़र थी, वो सीधा नीचे गिर गया। जैसे ही टुकड़ा गिरा, फॉक्स हंसने लगा। Laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow. फॉक्स ने कहा, अब तुम सीख गए हो, उन स्वीट वर्ड्स को यानी मीठी बातों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए जो तुम्हें ग्लो कराती हैं, मतलब जो तुम्हें बहुत अच्छा फील कराती हैं। ये था लेसन नंबर 1। और आखिर में फॉक्स कहता है, प्राइड माय फ्रेंड इज रादर अनवाइज। अनवाइज का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा। तो वो कहता है, मेरे दोस्त, प्राइड यानी घमंड करना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सीख तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ही होगी। और बस इतना कहकर फॉक्स ने वो मौसल उठाया और चला गया। ऑलराइट,
पोएम तो हमने समझ ली। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जहां हम इस पोएम के सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट वर्ड्स को एकदम इजी बनाएंगे। ये वर्ड्स आपकी वोकैब्युलरी और एग्जाम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए इन वर्ड्स को एक एक करके देखते हैं। पहला है पर्च्ड। इसका मतलब है सैट ऑन अ ब्रांच, यानी किसी डाली पर बैठना, जैसे रेवन बैठा था। फिर है मॉर्सल, ये होता है अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का छोटा टुकड़ा। नेक्स्ट इज लिम्ब, जिसका मतलब है ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी पेड़ की टहनी। सीक का मतलब है टू लुक फॉर समथिंग, कुछ ढूंढना, जैसे फॉक्स मॉर्सल को सीक कर रहा था। आइड मतलब लुक्ड विद इंटरेस्ट एट, किसी चीज को बड़ी चाहत से देखना। और आखिर में प्राइड, यानी फीलिंग यू आर बेटर देन अदर्स, घमंड, जो कि रेवन की सबसे बड़ी गलती थी। ओके, टाइम फॉर आवर एग्जाम बूस्टर सेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इनके परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग? यानी जंगल के बाकी बर्ड्स रेवन को अपना किंग क्यों बुलाते? ये सवाल फॉक्स की चालाक बातों से जुड़ा है। इसका आंसर आप इन 3 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पॉइंट 1, द फॉक्स प्रेजेस द रेवन्स ब्यूटिफुल फेदर्स, मतलब फॉक्स ने रेवन के खूबसूरत पंखों की बहुत तारीफ की। पॉइंट 2, द फॉक्स सेज हिज वॉइस मस्ट ऑल्सो बी अमेजिंग। फॉक्स ने कहा कि अगर पंख इतने सुंदर हैं तो आपकी आवाज भी जरूर अमेजिंग होगी। एंड पॉइंट 3, इफ ही सिंग्स ही विल बी द किंग ऑफ बर्ड्स, और अगर वो गाना गा दे तो सभी बर्ड्स उसे अपना राजा मान लेंगे। ये 3 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक? यानी रेवन ने अपनी चोंच क्यों खोली? ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर के लिए भी आप 3 की पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, ही फेल्ट ग्रेट प्राइड फ्रॉम द फॉक्सेस प्रेज, मतलब फॉक्स की झूठी तारीफ सुनकर वो घमंड से भर गया। सेकेंड, ही वॉन्टेड टू सिंग टू शो ऑफ हिज वॉइस, वो अपनी आवाज को शो ऑफ करना चाहता था। एंड थर्ड, ही फॉरगॉट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक, वो ये बिल्कुल भूल गया था कि उसकी आवाज तो सिर्फ एक क्रोक है, गाने लायक नहीं। सो द मेन रीजन वॉज हिज फूलिश प्राइड। Okay, and now we are at our final section, Section 5. यहाँ हम बात करेंगे इस स्टोरी के सबसे बड़े लेसन की। आखिर इस कहानी से हमने क्या सीखा? Let's find out. ये कंपैरिजन देखिए। एक तरफ है द रेवन, जो फूलिश एंड प्राउड था, मतलब बेवकूफ और घमंडी। वो वेन भी था, मतलब जिसे अपने लुक्स पर बहुत घमंड हो। और दूसरी तरफ है द फॉक्स, जो क्लेवर एंड कनिंग था, मतलब होशियार और चालाक। वो एक फ्लैटरर था। फ्लैटरर वो होता है जो झूठी तारीफ करके अपना काम निकलवाता है। तो आखिर इस स्टोरी का मॉरल क्या है? इसकी सीख क्या है? 2 चीजें। नंबर 1, डू नॉट ट्रस्ट पीपल हु फ्लैटर यू, मतलब उन लोगों पर कभी विश्वास मत करो जो आपकी बेवजह बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और नंबर 2, टू मच प्राइड कैन लीड टू अ फॉल। इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा घमंड आपके डाउनफॉल का, आपके नीचे गिरने का कारण बन सकता है। प्राइड हमें अंधा कर देता है और हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। तो इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक फाइनल थॉट आपके लिए। सोचिए, इफ समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट? अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप रेवन की तरह उस झूठी तारीफ में खो जाएंगे या उसके पीछे का मकसद समझेंगे? इसके बारे में जरूर सोचना। आई होप आपको ये पोएम अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।